आप देख रहे हैं अमेज नाउ। खुद को बेहतर बनाने के लिए संगीत एक बेहतरीन माध्यम है। संगीत योग की तरह है जो हमें हमेशा खुश रखती है। संगीत वो लय है जो बीते दिनों के व्यक्तियों, पसंदीदा स्थान और उत्सवों को सजो के रखती है सकारात्मक रूप में। जी हाँ, संगीत यूँ तो नृत्य, गायन, वादन को मिला के बनता है, लेकिन ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ सौम्या दीक्षित और आज के कार्यक्रम अमेज नाउ के इनसे मिलिए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं गोरखपुर के उभरते कलाकार प्रखर श्रीवास्तव से। तो आइए मिलते हैं प्रखर जी से। प्रखर जी, आपका हमारे आज के कार्यक्रम इनसे मिलिए में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत धुन आप बजाते हैं भाई। धुन तो हम सुनेंगे, आगे और भी ढेर सारे धुन सुनेंगे, लेकिन आप जरा हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं गोरखपुर का निवासी हूँ। मैंने इसी साल अपनी कक्षा 12वीं की शिक्षा पूरी की है सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग से। मेरी कुछ हॉबीज़ हैं, रुचि जैसे कि गिटार बजाना, गाना गाना, कुछ पोएट्रीज़ भी लिखता हूँ मैं, और मैं 2 यूट्यूब चैनल्स भी हैं मेरे। और मेरी एक सिस्टर है मेरे से जूनियर। तो प्रखर जी, आगे की बात करें। जी सर। आपने इंटर जो किया है वो साइंस था या आर्ट्स? नहीं, साइंस था। साइंस था जी। तो फिर आपकी रुचि जो है संगीत में कैसे डेवलप हुई? एक्चुअली जो संगीत है वो हमारे मतलब फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, जी। एक तरह से जीन जिसको कहते हैं, पूरे जीन में आ रही है हमारे। अच्छा अच्छा। जी, हमारे जितने भी कजिन्स हैं या हमारे पिछली जनरेशन्स के लोग हैं, सारे लोग संगीत में बहुत ज़्यादा रुझान उनका रहता है। अच्छा। चाहे वो किसी वाद्य यंत्र से हो या फिर गाने से रिलेटेड हो। जी जी। तो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें रुचि रखते हैं। तो मेरा भी शुरुआत से ही इसमें बहुत ज़्यादा रुचि रहा। अच्छा अच्छा। मैंने गिटार सीखा भी है। अच्छा। संगीत भी मैंने सीखा है। अच्छा। तो शुरुआत से ही मेरा यही रहा। लेकिन वो बात है कि ऐसे लोग कहते हैं ना कि अब मैं साइंस का है स्टूडेंट तो म्यूजिक में कैसे इंटरेस्ट हो सकता है, तो मैं साइंस का ही आगे का वो पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने, हमें लगता है कि म्यूजिक एक पैशन के तौर पे आपने लिया है। जी जी जी। है ना? जी। और हमें लगता है कि संगीत आप किसी भी विधा से पढ़ें, साइंस हो या आर्ट्स हो, काफ़ी रिलैक्स महसूस होती है। आप पढ़ते पढ़ते जब थकते होंगे तो क्या म्यूजिक का सहारा लेते हैं? ज़रूर। उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो हो जाता है ना एक बार पढ़ते समय, तो स्ट्रेस उससे काफ़ी ज़्यादा लो होता है जी। और काफ़ी प्लीजेंट साउंड करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार जी। संगीत, एक बार मैं गिटार बजा लेता हूँ या कोई गाना सुन लेता हूँ या गा लेता हूँ तो काफ़ी अच्छा फील होता है। अच्छा, तो आगे की बात अभी हम और भी करेंगे, तो एक प्यारा सा धुन हमारे दर्शकों को। तो सबसे पहला जो मैंने सीखा था जब मैं गिटार सीखने गया, जो धुन मैंने सीखी थी वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एक गाना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। उसी का मैं एक इंट्रो सुनाना चाहूँगा आप सभी लोगों को। बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही अच्छा धुन लगा ये। अच्छा, तो ये बताइए कि जो ये सारे ये तार होते हैं, तो जैसे कि ये तो एक यंत्र जो है, ये वाद्य यंत्र जो है, ये तो इंडियन तो है नहीं? नहीं नहीं। कहाँ से? स्पेन से है। स्पेन से है। तो इसमें क्या कुछ अंतर है क्या? अपने अंतर क्या मतलब, जैसे सारे वाद्य यंत्र होते हैं ना, तो उसमें सबसे बेसिक जो होता है हमारा सरगम होता है जी। तो सब में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर हम कैशियो पे जाते हैं तो उसमें जो ब्लैक एंड वाइट कीज होते हैं तो उसके थ्रू हम सरगम प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे अलग तरीका होता है। उसी तरह गिटार में ये स्ट्रिंग्स होते हैं। अच्छा। इनके नाम होते हैं जैसे ई, ए, डी, जी, बी, ई, ये इनके नाम होते हैं। तो इसमें भी सरगम बजता है कुछ इस तरह से। अच्छा, तो जैसे कि सरगम है, आपको इसमें क्या मध्यम होता है और जी 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 होता है, तो इसमें भी आप लोग को सेलेक्ट करना पड़ता होगा इन्हीं तारों, गाने के हिसाब से इन्हीं तारों पे सेट करना अच्छा। रहता है। तो इसमें थोड़ा सा बताइए कि नीचे वाला तार किसको है, ऊपर वाला कैसा है? मतलब ये हमारा जब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी साउंड की जो पिच होती है वो बढ़ती जाती है। अच्छा। जैसे ये सबसे भारी साउंड करेगा। अच्छा अच्छा। इस तरह से, और ये सबसे पतली। अच्छा अच्छा। तो इस हिसाब से इसको सेट किया जाता है। अच्छा, तो ये आपने सीखा कहाँ से? ये तो हम पूछेंगे भी आपसे, लेकिन हम चाहेंगे कि एक धुन और हो जाए।
एक मूवी आई थी, उसमें समझावा सॉन्ग था, एक अरिजीत सिंह ने गाया है। जी 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 तो उसकी मैं आपको इंट्रो उसका भी सुनाता हूँ। जी। बोल क्या है इसके? ये जो है सॉन्ग के स्टार्टिंग का म्यूजिक है, इसके अच्छा, बाद अच्छा। हमारा गाना शुरू होता है। अच्छा अच्छा। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, इस तरह से इसके बोल शुरू होते बहुत ही हैं। प्यारा आप गाते भी हैं, लेकिन आप ये धुन तो सुना ही दीजिए, लेकिन अगला जो आप हमें सुनाएंगे गाने के साथ धुन सुनाएंगे, ठीक है? जी, फिलहाल सर। सुनाइए इसको। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने तो गिटार के बारे में ये बताया कि ये तो उसका क्या काम, तार को जरा सा टाइट वाइट करने। इसको ट्यूनिंग कीज बोलते हैं। ये जी। बेसिकली इसलिए होता है कि जैसे कि इसमें हर एक स्ट्रिंग्स की जो म्यूजिक ऑलरेडी सेट होती है, जी, जी। कि उस ट्यून पे जब वो रहेगा तभी वो किसी गाने की सही म्यूजिक निकाल पाएगा। अच्छा तो अच्छा। इस ट्यूनिंग कीज से तार ढीला और टाइट किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में जो है एंड्रॉयड किसी भी फ़ोन में गिटार ट्यूनर्स आते हैं, जिसकी वजह से हम इस स्ट्रिंग को ट्यून जी, कर जी। सकते हैं आराम से। तो अच्छा, बेसिकली इनका काम यही होता है। तो एक गीत हो जाए और धुन के साथ। ज़रूर। ये एक पुराना सॉन्ग है। जी। ये ज़मी गा रही है, वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत है। तो उसको मैं शुरू करता हूँ। जी। तो जो अभी मैं गीत गाने जा रहा हूँ, इसके बोल हैं, ये ज़मी गा रही है, ये आसमां गा रहा है। बहुत ही प्यारा गीत है। आइए हम लोग भी इंजॉय करते हैं साथ में मिलके। बजाइए प्रखर जी। सा ये ज़मी गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। शौक कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, शौक कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, मस्त फूलों के दिल भी धड़कने लगे हैं। ये बहारों का दिलकश समा गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत गीत और बहुत अच्छी धुन, बहुत मज़ा आया। दर्शकों तो सुनिए, आप जरूर इसको कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अपने अगले आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। आपने जो ये लगाया है ना, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि ये क्लिप टाइप का क्या चीज़ है? इसको कैपो बोलते हैं। अच्छा अच्छा। जी, एक्चुअली कुछ बार कॉर्ड्स होते हैं गिटार में। अच्छा, अच्छा। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने ऐसे फिंगर को यूज करके इसको ऐसे ब्लॉक कर लेते अच्छा, हैं, फिर अच्छा। म्यूजिक बजाते हैं। आहा। तो इससे मतलब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसकी जगह पे जिसको नहीं आता या जो नहीं यूज़ करना चाहता है, इजीली प्ले करना चाहता जी, है, वो इस कैपो को यहाँ पे लगा लेता है। ये इसको फ्रेट्स बोलते हैं, ये अलग अलग जो है। अच्छा अच्छा। तो गाने के हिसाब से हम इसको फ्रेट पे अलग अलग फ्रेट्स पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जी जी। इसको लेकिन वही कर सकता है जो अनुभवी हो, जो प्रैक्टिस किया हो। मैं अगर हमें सीखना है, हम तो लेमैन हैं, इसके बारे में हम कुछ जी, नहीं जी। जानते हैं, तो हम इसको कैसे सीखेंगे? अब इसको तो लगाना कोई ज़रूरी तो होगा नहीं नहीं, ये आपको स्टार्टिंग में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ वो फिंगर प्रैक्टिस कराएंगे, आप जहाँ अच्छा, पे भी अच्छा। जाएंगी। और अच्छा। ये जो मैं धुन बजा रहा था सिर्फ, उसको जी। टैब्स बोलते हैं। अच्छा अच्छा। जी। प्रखर, अभी देखिए पिछले महीने जो है इतनी भयंकर पैडेमिक आई थी, कोरोना कोविड-19, तो इसमें बहुत ही ख़राब माहौल था। हर जगह जहाँ देखो वहीं बहुत से लोग डिस्प्रेस भी हो गए थे, बहुत समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और हमें लगता है कि जब हर लोग प्रभावित हुएंगे, थोड़ा बहुत आप सब लोग प्रभावित हुए, हम भी हुए, आप भी हुए प्रभावित, तो ऐसे में आप क्या किए? उस दौरान आपने क्या किया?
देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो शुरुआत में तो सब लोग घर पे ही थे। जी मैंने भी काफ़ी कुछ सोचा था, बट सब कुछ अमल नहीं कर पाया, लेकिन काफ़ी कुछ किया। जी एक्चुअली मैं और मेरे 2 कजिन्स मिलके जी। हम लोगों ने डोनेशन इकट्ठा करके और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट करने का सोचा था। अच्छा बट उसका अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा था, अप्रॉक्स 70 to 80,000, तो उतना हो नहीं पाता हमसे। जी। तो फिर हमने अपने प्लान को शिफ्ट किया कि हम एक एम्बुलेंस का इंतजाम करेंगे, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखेंगे, प्लस जो बेसिक मेडिसिन हैं, प्राइमरी मेडिसिन जो ज़रूरत पड़ती है उसका इंतजाम कराएंगे। और उस टाइम क्या था कि जो एम्बुलेंस थे जितने भी, वो अपने मन मर्जी का किराया ले रहे थे, जिससे भी, जहाँ पे भी अगर जी, पेशेंट को 4 कदम पे भी ले जाना है ना, तो अपने मन मर्जी। तो हमने ये सोचा था कि हम फ्री में उनको वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाएंगे, बट वो भी नहीं हो पाया बिकॉज एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन बचा कि जो भी डोनेशन हमने इकट्ठा किया था, जो भी अमाउंट था हमारे पास, उससे हम ऐसे लोगों को खाना डोनेट करने का काम करें जिनको उस लॉकडाउन के वक्त में बहुत ज़्यादा तंगी थी, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो खाना खा सकें। तो हमने ऐसा कच्चे राशन जो है खरीद कर घर पे हम लोगों ने खुद बनाया, खुद बना के उसको डब्बे में पैक कर करके हमने काफ़ी जगह पे, मतलब गोरखपुर में ऑलमोस्ट कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जी जहाँ पे हमने उसको डोनेट नहीं किया। रेलवे स्टेशन से लेके रामगढ़ताल, बेतियाहाता, दाऊदपुर, रुस्तमपुर, कोई ऐसी जगह नहीं बची थी। और ये कार्यक्रम हमारा लगभग 15-20 दिन चला था। अच्छा। तो हमने जो भी हमारे पास कलेक्ट हुआ था हमारा अमाउंट, जी, तो जी। हमने उसमें लगाया उसको। बहुत ही नेक कार्य किया आपने। और हमें लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है आजकल की काफ़ी, वो भी है, कहते हैं ना कि जो लोग कहते हैं जैसे कि माहौल को देख करके अपने आप को वैसा जी, वो जी, जो जी। इम्प्रूव कर लेती है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छा कार्य किया आपने। और प्रखर, हम चाहते हैं कि समय तो हो गया है, तो हम चाहते हैं कि हमारा एक फेवरेट गाना है, जी बताएं। फिल्म कलाकार से है, नीले नीले अंबर पे, वो हम सुनना चाहेंगे आपसे गिटार के म्यूजिक के साथ। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। हो ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। बाहों में कसने को, कसने को, दिल मेरा घबराए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। बहुत ही खूबसूरत शुक्रिया। इसकी धुन है। और प्रकरण बताएं, इस हमें गिटार क्यों पसंद आया? हमें इस ये धुन से पसंद आया, जो इसका धुन अच्छा, ये धुन सुनने के बाद ही धुन, आपको? हाँ, हमें इतना धुन ये अट्रैक्ट किया, बहुत ही खूबसूरत धुन लगता है हमें। जी। कलाकार फिल्म से ये गीत था, बहुत ही अच्छा लगा। प्रखर, आपने इतना कीमती समय हमको दिया, हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, दोस्तों, अगर आप भी अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने ले आना चाहते हैं तो आप जल्दी से अमेज नाउ को ज्वाइन कीजिए और जल्दी से आगे मिलिए और अपनी प्रतिभा को आप दिखाइए। हम आपको मंच प्रदान कर रहे हैं और नंबर फ्लैश हो रहा है, उसको देखिए। फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही प्रतिभावान कलाकार को लेकर के। तब तक के लिए सौम्या दीक्षित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।